आप देख रहे हैं पाक सोच न्यूज़। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मसले को हाईलाइट करूं। बात यह है कि हमारे पेंशनर्स का जो रिटायरमेंट का फार्मूला था वो 70% था, लेकिन वो हमारे एक प्रेसिडेंट ने उसको 70 से 33% किया, जिस पर हमारे जो पेंशनर्स के लीडरान थे उन्होंने हाई कोर्ट में केस दाखिल किया। सिंगल बेंच से हम एम्प्लॉइज़ ने केस जीता तो नेशनल बैंक डबल बेंच में गई। डबल बेंच से भी नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज़ के हक़ में फैसला आया। फिर जो है वो इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 10 साल तक ये केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्प्लॉइज़ के हक़ में फैसला दिया। फिर नेशनल बैंक की इंतज़ामिया ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। जो रिव्यू पिटीशन 6 साल तक जो है उसकी कोई डेट नहीं मिली, वो कोर्ट में पेंडिंग थी। 6 साल के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब उनकी बेंच को केस लगा तो वो प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को उन्होंने जस्टिस साहब ने जो है वो जजमेंट दी, उसको इंस्ट्रक्शन दी कि आप जो है ये तमाम पेंशनर्स को 70% के हिसाब से आप इनको पेमेंट करें। वो पेमेंट हो गई तो उसके बाद जो है वो हमारी बजट इंक्रीज़ जो थी, जो हर साल बजट में इंक्रीज़ होती है 10%, 15%, वो हमें नेशनल बैंक ने नहीं दी। लेकिन जब प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो उसका फैसला जस्टिस साहब ने दिया कि आप इनको जो है वो बजट इंक्रीज़ भी दें। तो नेशनल बैंक ने क्या किया कि सिर्फ 1000 या 1200 लोगों को बजट इंक्रीज़ दी और बाकी जो हैं 10,500 पेंशनर्स हैं टोटल, उनको कुछ भी नहीं मिला। जो कि अभी तक पेशी चल रही है। वो पेशी पहले 17/5 को थी, लेकिन 17/5 से वो 17/6 को कर दी गई और 17/6 को जो आज की तारीख के पता चला कि वो हमारा केस ड्रॉप हो गया है और उसकी व्हाट अबाउट का पता नहीं है कि अब उसकी पेशी कब हो। इसके अलावा हमारे जो नेशनल बैंक के सदर हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, HR के हैं, ऑपरेशन के हैं, उन्होंने जो बैंक को लूटने का तरीका किया है ना, वो हमारे तकरीबन 30 साल से हमारे अफसरान एक ही ग्रेड में बैठे हुए हैं। न उनको प्रमोशन दी जा रही है, न उनकी बुनियादी तनख्वाह में कोई इजाफा किया जा रहा है। उनकी 15 साल से 40,000 से 80,000 के दरमियान बुनियादी तनख्वाह है। जबकि इसके बरक्स प्रेसिडेंट नेशनल बैंक जनाब रहमत अली हसनी साहब ने एक रिटायर्ड क्लर्क को रीहायर किया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और वो रिटायर्ड क्लर्क उसने जो 60 साल सर्विस की, उस 60 साल में उसने कोई काम नहीं किया। वो यूनियन लीडर था और वो यूनियन के दफ्तर में सारा दिन बैठ के गपशप करके फिर वो घर चला जाता था। और उसकी क्लर्क की तनख्वाह जो पे स्केल है वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा अब के हिसाब से बुनियादी तनख्वाह 25-30 हज़ार होगी। लेकिन उसकी जो बुनियादी तनख्वाह है वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट साहब ने उसकी बुनियादी तनख्वाह जो है 2,78,000 रुपया उसकी मुकर्रर की और बाकी अलाउंसेस मिला के 6,81,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। अब ये आप बताएं कि ये ज़्यादती है या नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो फिर जितने भी क्लर्क रिटायर हुए हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी जो है एक एप्लीकेशन जो है सदर नेशनल बैंक को अरसाल करें कि जनाब हमें भी कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाए। मैं नेशनल बैंक का
रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव भी हूँ और मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो सक्खर सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। लेबर के हिसाब से तमाम यहाँ हमारे काफ़ी लोग हैं जो क्लर्क हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो मेरे पास यही शिकायत लेके आ रहे हैं। तो उस हैसियत से मैं ये मीडिया को भी बताना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, वज़ीर ख़जाना साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस बात को नोट करें कि एक क्लर्क को 6,81,000 पर मंथ किस हिसाब से जो ये दिया जा रहा है, हाई फाई सैलरी पे किस तरह ये कॉन्ट्रैक्चुअल ले रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।